ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश सेना के बेस को टारगेट किया है। ईरान ने ब्रिटिश सेना के बेस पर ड्रोन अटैक किया है। हमले में बेस को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ ही देशों को टारगेट बनाया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद ईरान ने ब्रिटिश बेस को टारगेट किया। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर जोरदार हमला हुआ है। खामेनेई की मौत के बाद गुस्सा ईरान समर्थित लड़ाकों ने इरबिल में यूएस बेस पर हमला किया है। लड़ाकों ने ड्रोन और रॉकेट से बेस को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ बगदाद में ईरान समर्थक अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। दूतावास के बाहर धमाकों की आवाज सुनाई दी है। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद उनके समर्थक पीओके में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। गिलगिट में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर हैं। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की है। प्रदर्शनकारी ईरान के समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खामेनेई की मौत के बाद लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं और उन्हें तितर-बितर किया है। एहतियात के तौर पर कश्मीर के सभी जिलों में पाबंदियां लगाई गई हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पुलिस फोर्स और सुरक्षा बलों की तैनाती है। भारत और कनाडा के रिश्तों में पार्टनरशिप का नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी और मार्क कार्नी के बीच 24 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। एआई, शिक्षा, टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में आपसी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति बनी है। कनाडा की यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के लिए प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं। बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। दिल्ली ट्राइब फेस्ट में कनाडा भागीदार बनेगा। प्रधानमंत्री और मार्क कार्नी ने सीईओ फोरम में इसकी घोषणा की है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग को लेकर पीएम मोदी ने बयान जारी किया है। मिडिल ईस्ट के हालातों को चिंताजनक बताया। उन्होंने युद्ध लड़ने की जगह बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों से बातचीत का समाधान निकलेगा। क्षेत्र में शांति और स्थिरता जरूरी है। भारत हमेशा से ही शांति का पक्षधर रहा है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी ने कैंडिडेट का नाम फाइनल कर लिया है। शरद पवार को कांग्रेस और उद्धव गुट ने उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों में महाविकास आघाड़ी के पास जीतने लायक बस एक ही सीट है। इसके लिए सबसे पहले आदित्य ठाकरे ने दावेदारी की थी। हालांकि लंबी बहस के बाद सभी गुट शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार हो गए। 5 मार्च को नॉमिनेशन होगा। अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में बंगाल की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। शाह ने कहा कि हमारा फोकस सरकार बदलने पर नहीं है, बल्कि घुसपैठ रोकने पर है। सरकार तो बंगाल की जनता खुद ही बदल देगी, क्योंकि बंगाल के लोग भी दीदी की तानाशाही से तंग है। बंगाल को करप्शन फ्री, घुसपैठ फ्री बनाना असली परिवर्तन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक बड़वानी में आयोजित हुई। मीटिंग में निमाड़ जोन के 7 जिलों को सौगात मिली है। 6 अलग अलग विभागों की 16 योजनाओं पर फैसला हुआ है। इसके लिए 27,746 करोड़ की राशि खर्च की गई। सीएम ने वर्ला और 5 सेमिल सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। 38,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई का किसानों को इससे लाभ मिलेगा। दिल्ली के नेताजी सुभाष विहार इलाके में गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर टेंडर्स की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में लिया है। आग लगने की वजह से गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। तस्वीरों में धुएं के गुबार को साफ देखा जा सकता है। आग लगने से इलाके में हड़कंप है।